उज्जैन तराना रोड पर यात्रियों से भरी बस अचानक पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 10 के लगभग यात्री घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सड़क दुर्घटना आज दोपहर को उज्जैन तराना मार्ग पर कानीपुरा के समीप हुई, जहां उज्जैन से यात्रियों को लेकर तराना जा रही एक निजी यात्री बस अचानक पलट गई। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस में सवार 10 यात्री के करीब लोग घायल हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। घायल यात्रियों के मुताबिक दुर्घटना सामने से आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुई। जिला अस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के मुताबिक 2 घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर मिलने पर चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी हरदेश पाटिल भी मौके पर पहुंच गए थे। तो बाइक वालों आई और सामने से होके बचावा का चक्कर नीचे उतरी गाड़ी। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कहाँ से आ रहे थे? हम तो इधर से जा रहे थे उज्जैन से, बस तराना तरफ। कहाँ जा रही थी बस? तराना। कितनी सवारी थी उसमें? पूरी गाड़ी भरी हुई थी। कितने लोग घायल हुए? बहुत सारा, मेरे को तो ध्यान नहीं कितने हुए। हाँ, अभी हमारे जिला अस्पताल इमरजेंसी में एक्सीडेंट के संदर्भ में लगभग 10 से 11 यात्रीगण आए हैं, और जिसमें एक मृतक भी आया है, ब्रॉड डेड अवस्था में आए हैं। और जो 11 यात्री आए हैं उनमें से 2-3 की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। हालांकि हमने उनको ओटी में वगैरह लेके उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी सबका शुरू कर दिया है, और बस जैसे जैसे पेशेंट आ रहे हैं सबके नाम एंट्री करके हम संबंधित पुलिस को सूचित कर रहे हैं, और हमारे सर्जन और मेडिकल स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन सभी लोग आ गए हैं और सभी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अभी प्राप्त सूचना पर उज्जैन से बाबा ट्रेवल्स की बस तराना जा रही थी, जो पानीपुरा गाँव के आगे सूचना के अनुसार एक मोटर चालक को टक्कर मार करके पलटी है। इसमें मोटर चालक की मृत्यु हो गई है, उसके 7 से 8 लोग आए हैं। इसमें कोई मौत भी हुई क्या सर? किसी की डेथ भी हुई है? हाँ, मोटर चालक की मौत होना साध्वी मंदाकिनीपुरी को आज पुलिस ने अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के 2 मामले दर्ज हैं, जिनके बारे में पुलिस साध्वी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि साध्वी मंदाकिनीपुरी ने उज्जैन के एक संत से निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनवाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए ले लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने चिमनगंज मंडी थाने में की थी। पुलिस ने जांच के बाद साध्वी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था। इसके अगले दिन साध्वी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था, तभी से वो जिला अस्पताल में भर्ती थी। मामला उजागर होने के पश्चात अखाड़ा परिषद ने साध्वी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि जयपुर के एक अन्य संत ने भी साध्वी मंदाकिनीपुरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला महाकाल थाने में दर्ज कराया था। इधर आज सुबह चिमनगंज मंडी पुलिस ने साध्वी को जिला अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने बताया कि साध्वी मंदाकिनीपुरी से थाने में पूछताछ की जा रही है। महामंडलेश्वर है उनके खिलाफ चिमनगंज थाने में प्रकरण पंजीबद्ध था। आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है, तो उनसे महिला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं, और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर कितने अपराध? अभी 2 अपराध पंजीबद्ध थे, एक थाना महाकाल में और एक थाना चिमनगंज में। तो दोनों ही अपराधों के संबंध में स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। पति से विवाद के बाद पत्नी मायके आई तो पति ने सोशल मीडिया पर डाली आत्महत्या करने की पोस्ट। घबराकर पत्नी पहुंची पुलिस कंट्रोल रूम। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के कोट मोहल्ला में रहने वाली महिला ने पति सहित ससुराल के अन्य लोगों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला थाने पर आवेदन देकर महिला ने पति सहित ससुराल जन की शिकायत की है। महिला का कहना है कि पति ने पहले तो मारपीट की और अब सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। कोट मोहल्ला की रहने वाली शबाना अंसारी ने बताया कि 2017 में अब्दुल अमान अंसारी से उसका विवाह हुआ था। शबाना ने पति और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि विवाह के कुछ समय बाद से ही पति और सास दहेज की मांग करने लगे।
इसी बात को लेकर पति ने मारपीट करना शुरू कर दिया। इधर सास, देवर और नंद द्वारा भी मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। पिछले दिनों दहेज की मांग को लेकर पति और सास ने घर से उसे निकाल दिया और अब वापस बुला रहे हैं और कहते हैं कि जान से मार देंगे, नहीं तो आत्महत्या कर झूठा फंसाने की धमकी देते हैं। इधर पति अब्दुल अंसारी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली जिसमें उसने जहर की शीशी बताते हुए पोस्ट लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि सबसे माफी मांगता हूं और अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता, जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। पीड़ित महिला ने 2 दिन पहले ही महिला थाने पर पति के खिलाफ आवेदन दिया था। इसके बाद पति द्वारा इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट डाली गई। जब महिला ने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट देखी तो वो पिता व अन्य रिश्तेदारों के साथ महिला थाने पहुंची और पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया और इंस्टाग्राम पर डाली गई पोस्ट से अवगत कराया। जब से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि अब 2024 हो चुका है, इतना साल होगा, सबके समझाइश के बाद भी मुझे कोई मतलब समझ में आ नहीं रही है। मुझसे कहते हैं काम कर, काम कौन कहता है क्या? मेरी सास कहती है, पति कहते हैं कि काम कर, काम नहीं करेगी तो कोई एडमिशन नहीं होगा बच्चे का। मेरी 4 साल की बच्ची, मैं कहती हूँ एडमिशन करा, उसको भविष्य सुधारना है तो कह मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, तुझे करना है तो तू प्याज काट, तो हमारे साथ सब काम कर, घर का भी सब कर। खाने पीने में भी बहुत टोसते हैं कि सही नहीं पकाती है और हर चीज़ में ताने मारते हैं, झूठ बोलते हैं, मुझे मारा पीटी करते हैं कि है ना करना तो पड़ेगा, नहीं तो तेरा कोई कुछ भी नहीं करेंगे हम तो। और सबके समझाइश के बाद भी कहते हैं कि तेरे को मरना है तो घर से मर जा और तू मर जा और तेरे घर जाके मर, और नहीं तो हम तेरे को मार देंगे। और कहते हैं कि है ना मैं तेरे को मार दूंगा और अभी भी धमकी दी जा रही है गुंडे द्वारा कि है ना तुम्हें मार देंगे तो हम मर जाएंगे और तुम्हें फंसा देंगे। क्या नाम है आपके पति का? अब्दुल अमान अंसारी। क्या अभी क्या हुआ है अभी आपके साथ में? अभी हमारी खाला द्वारा समझाइश भी हुई वहाँ पे, तो उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा परेशान करा, तो मैं घर से निकल के आई यहाँ महिला थाने पर और पापा को बुलाया। हमने आवेदन दिया, 2 दिन होगा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं यहाँ पे एसपी साहब के पास आए। क्या कह रहे आपके पति को आपने उस पर? हमारे पति का तो कहना है कि बस जो भी है बस चुपचाप रहो, बर्दाश्त करो, ये कहते हैं हमारे पति तो। और घर वालों से पूरा बिल्कुल रिश्ता ख़त्म करो, कोई भी आना जाना नहीं, मेरे घर वाले भी कोई नहीं आता मेरे घर, महीनों हो जाते हैं। दोनों पति और सास ने दोनों ने परेशान कर रखा है इसको, तो मजबूरी में आके ये खुद ही परिवारी महिला थाने आ गई और अभी 2 दिन हो गए यहाँ पे आवेदन दे रखा है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है, तो इसलिए एसपी ऑफिस में जो है साहब से मिलना नहीं। अभी मेरी कोई बात नहीं, अभी तो हमने सीधे यहीं पे कंप्लेंट करी, लेकिन इसको जो है फ़ोन पे धमकी दे रही है और स्टेटस डाल रहा है कि वापस आ जाए नहीं तो मर जाऊँगा, तो जहर खा लूँगा, तो वगैरह ऐसे करके। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ग्राम बीरम खेती के रहने वाले एक युवक ने कांग्रेस नेता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उक्त कांग्रेस नेता ने उससे फाइनेंस की हुई जेसीबी खरीदी और अब जेसीबी की किस्त नहीं चुका रहे हैं। दरअसल यह मामला महिदपुर थाने का है। कालू पिता लक्ष्मी निवासी बीरमखेड़ी ने बताया कि वर्ष 2011 मॉडल की जेसीबी चंद्रपाल सिंह को विक्रय कर दी थी। इसके एवज में कालू सिंह को चंद्रपाल ने 3,20,000 नगद दिए, जबकि 10,25,000 रुपए 45 किश्तों में बैंक को चुकाने शेष थे। साल 2019 में इस पूरे सौदे का अनुबंध पत्र तैयार कर सौदा किया गया था। कालू ने बताया कि चंद्रपाल ने केवल 11 किश्त फरवरी 2020 तक जमा की और इसके बाद से बैंक में किश्त जमा करना बंद कर दिया, जबकि अनुबंध पत्र के अनुसार बैंक की संपूर्ण बकाया किश्तें चंद्रपाल को जमा करने थी। अब चंद्रपाल ना तो जेसीबी वापस लौटा रहा है और ना ही किश्त जमा कर रहा है। इधर बैंक फाइनेंस कालू के नाम से होने से बैंक के अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं। फरियादी कालू ने बताया कि पुलिस को भी करीब 40 से 45 आवेदन पर पुलिस द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। कई बार पुलिस थाने पर और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फरियादी ने बताया कि चंद्रपाल पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था तो पार्टी के नाम से धमकी देता था, अब वो भाजपा से जुड़ गया है तो कहता है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि इसके बावजूद भी आज एसपी ऑफिस में आवेदन देकर उचित कार्रवाई के लिए निवेदन किया है। मैंने चंद्रपाल सिंह तोमर को एग्रीमेंट के अनुसार एक जेसीबी दी थी 2011 मॉडल, जो मैंने सिरे के यार्ड से खरीदी और गाड़ी पर मेरे नाम से लोन हिंदुस्तान ने 7,85,000 का करा। उसके बाद 13,25,000 में तय हुआ था सौदा। चंद्रपाल सिंह को उसमें से 45 किस्त डालना था 22,700 रुपये की। उसने 11 किस्त अदा करने के बाद झूठा जासा देता रहा है कि मैं गाड़ी का सेटलमेंट एक साथ कर दूंगा। लॉकडाउन में कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर 2 साल के बाद मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया था
कौन से थाने का मैटर है? यह महतपुर में एग्रीमेंट हुआ तो एसपी साहब को यहाँ दिया तो उन्होंने बोला महतपुर में इसकी कार्रवाई होगी। तो महतपुर थाने पर भी आवेदन दे दिया है, एसपी साहब को दे दिया, आईजी साहब को दे दिया, डीआईजी साहब को दे दिए, जितने बड़े अधिकारी सभी को मैंने कम से कम 45 आवेदन मेरे पास रखा है बड़े बड़े अधिकारी को। क्या कहना है इनका? इनका कहना कुछ भी नहीं है, बस करेंगे और यहाँ से भेजते आवेदन महतपुर थाने वाले वहीं रफा दफा कर देते हैं, जो बात बना कर वो भेज देते हैं बस के हम कर रहे हैं, गाड़ी ले आएंगे, उठा के ले आएंगे, ऐसे करते हैं। तोमर कौन है ये, मतलब किसी पार्टी से जुड़ा है? यह कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। फिर बीजेपी सरकार होने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ये नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई नेता से मिला हुआ है। अभी 1-2 महीने पहले मेरा कॉल तो उठाता नहीं है, दूसरे के मोबाइल से मैंने कॉल लगाया था, बोला 3-3 12 बोर मेरे पास लाइसेंस की रखी है, मेरे पास आने की जरूरत भी मत करना और जैसे भी भूल जाना। इसका महतपुर थाने पर जो टीआई है कमल सिंह गुजर, उसने भी झूठा आश्वासन दिया है। मेरी सेम हेल्पलाइन शिकायत बंद करो के बोला था कि मैं दीपावली के दिन उससे गाड़ी उठा के ले आऊँगा, और उसके बाद भी कोई गाड़ी आज तक उठा के ना कोई कार्रवाई की गई। कब बेची थी गाड़ी आपने? 2019 में। मतदान के दौरान क्षेत्रीय पार्षद के चुनाव में महिला बीएलओ संगीता के साथ विवाद के मामले में पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीएलओ संगीता राठौर ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान पीपलीनाका क्षेत्र स्थित मतदान केंद्र पर महिला बीएलओ संगीता राठौर द्वारा अपना कार्य किया जा रहा था, तभी क्षेत्रीय पार्षद हेमंत गहलोत और उनके बीच मतदान केंद्र के गेट के पास बैठकर कांग्रेस के पक्ष में अपील करने के आरोप लगाने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि पुलिस को दोनों के बीच बचाव कर पार्षद को मतदान केंद्र से बाहर करना पड़ा था। घटना का एक वीडियो भी सामने आया। मतदान के एक दिन बाद महिला ने पार्षद के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक बातें कहने जैसे आरोप लगाते हुए पार्षद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। महिला बीएलओ संगीता राठौर ने पहले निर्वाचन अधिकारियों को शिकायत की, इसके बाद पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। कल मैं वहां अपना ड्यूटी कर रही थी, उसी दौरान मेरे साथ एक हादसा हुआ जो कि बहुत गलत था। देखा जाए तो मैं ड्यूटी कर रही थी, अपने पोलिंग बूथ पर बैठी थी, उसी दौरान पुलिस वाले कर्मचारी आए मुझसे। उन्होंने पूछा कि क्या मैम आप बीएलओ हैं? तो मैंने बोला जी सर मैं बीएलओ हूँ। तो बोले आप हर बार यहीं पर बैठते हैं? तो मैंने उनको बोला कि जी मैं यहीं पर बैठती हूँ हर बार। तो पार्षद हेमंत गहलोत आते हैं और मुझे बोलते कि तू ज़्यादा चक मत करे, और उनने मुझसे बदतमीजी करी। फिर मैंने उसका विरोध किया कि आप ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो। उसके बावजूद भी वो कुछ तो भी बोलते गए और मेरे ऐसे पास आते गए। तो मैंने उनको दूर किया कि आप बदतमीजी मत करिए, और पुलिस वालों के द्वारा मैंने उनको बोला कि आप इनको दूर ले जाइए। उसके बाद उन्होंने बाहर भी बहुत गलत बातें बोली, और हर बार उनका यही है कि वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। शिकायत करी कल आपने? कल मैंने शिकायत करी अपने निर्वाचन आयोग में। उन्होंने बोला कि आपका पूरा सहयोग करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। थाने गए, यहाँ क्यों आना पड़ा आपको इसकी कार्रवाई? हम थाने गए तो उन्होंने बोला कि आप अपने जो कार्यालय है वहाँ से आप दस्तावेज लेके आइए, लिखा के आइए। तो हम फिर ऑफिस गए और अब हम यहाँ पर एक आवेदन दे रहे हैं, और बाकी मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। सेवाधाम की बिस्तर ग्रस्त बहु दिव्यांग वृद्ध कमलाबाई की मृत्यु के पहले मतदान की इच्छा भी पूर्ण हुई है। एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर पहुंची मतदान केंद्र और डाला वोट। दरअसल सुधीर बाई अल सुबह आश्रम के दोनों पैरों से दिव्यांग विजय बाथम को साथ लेकर ग्राम अंबोदिया विधानसभा 215 घटिया स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे और सूर्य की पहली किरण के साथ ठीक 7 बजे सबसे पहले मतदान किया। और मतदान के अंतिम क्षणों में सुधीर भाई, कांता भाभी, मोनिका दीदी, गौरी दीदी, अवंतिका, सुमित एवं समस्त आश्रम वासियों के साथ एम्बुलेंस से बिस्तर ग्रस्त बहु दिव्यांग वृद्ध मां कमलाबाई को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे। इस अवसर पर मालवी पगड़ी और नवीन वस्त्रों से सजे धजे 150 से अधिक आश्रम वासियों के मतदान में आश्रम अधीक्षक शैलेंद्र कुमावत, बेबी, शगुन, संध्या, आकाश आदि ने मतदान संपन्न कराने में विशेष सहयोग किया। यहाँ ये विशेष उल्लेखित है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पिंक आदर्श मतदान केंद्र का निर्माण सेवाधाम आश्रम द्वारा किया गया। मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी, बीएलओ सहित सभी तैनात शासकीय अधिकारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी दिव्यांगों के सुलभ मतदान में अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया और शांतिपूर्ण ढंग से संपूर्ण मतदान संपन्न कराया।
मतदान हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे एक मत की भी बहुत बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में। ये कमला माँ इस विषय में क्या कहना चाहती है, सुनिए। ये कहना चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं वोट देना चाहती हूँ। क्यों देना चाहती है वोट? वोट बहुत कीमती चीज है। वोट कीमती है, इसलिए आप यहाँ पर एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर आई। हाँ, कि मेरे को वोट देना जरूरी था। और आप और क्या बोल रही थी कि मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। जिसने मैंने वोट डाला वही में जाना चाहिए। पिछले जहाँ वोट किया वहीं जाना चाहिए। 80% हो गया। हाँ, वृद्धजन और हमारे बच्चे जो वोट देने लायक हो गए वो अपने मत का उपयोग कर रहे हैं।